अब गुरुदेव समझा रहे हैं जति क्या होता है। जति दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हों, भोग विलास नहीं किया हो, एक वो होता है जति। और दूसरे प्रकार का जति, दूसरा जिसने अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से कभी मिलन न किया हो। ये दो प्रकार के परमात्मा ने जति बताई, वीडियो ध्यान से देखना। इसी प्रकार स्त्री भी दो प्रकार की सती होती है। स्त्रियों में तीसरे प्रकार की सती उसे कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु होने पर उसके साथ चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी। जैसे सीता जी को सती कहते हैं, उसने रावण को नहीं स्वीकारा, केवल अपने पति श्री रामचंद्र जी पर आश्रित रही। कहते हैं जति सती का जोड़ा, कभी नहीं दुख का फोड़ा। तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना नदी का पानी घुटनों तक आए, इतना ही गहरा रह गया। सब गोपियां नदी पार कर गई, फिर से जमुना दरिया किनारे तक भरकर बहने लगी। जैसे गोपियों ने जमुना नदी को पार किया, पार करते ही जमुना नदी फिर से अपनी फुल स्विम पर बहने लगी, पूरी उफन उफन कर बहने लगी। यह देखकर सब गोपियों ने विचार किया। ध्यान देना भाइयों और बहनों, गोपियों ने फिर क्या विचार किया। यह देखकर सभी गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, भोग विलास किया है, सेक्स किया है। यह कैसा आश्चर्य है, यह कैसा अचरज है। सब गोपियां यह विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। भाइयों और बहनों, यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा हैं, इनका शरीर पांच तत्व का नहीं है, इनका शरीर विकार युक्त नहीं है, ये तीनों गुणों रजोगुण सतोगुण तमोगुण से दूर हैं, तो फिर संत रामपाल जी ने शादी करके और भोग विलास क्यों किया। संत रामपाल जी ने स्त्री भोग क्यों किया। भाइयों और बहनों, ऊपर परमेश्वर ने जो सत्य कथा है हमें बता दी कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां थी। इसके अलावा 16,000 स्त्रियां एक राजा से युद्ध में जीत के लाया था, उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। इसके अलावा जो गोपियां थी उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाया। जति कौन सा जति? दूसरे नंबर का जति, कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भोग विलास ना करना। जबकि गोपियां खुद आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो अपनी पत्नी के अलावा हम गोपियों के साथ भी अनेकों बार भोग विलास किया है, सेक्स किया करते थे, फिर श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं, वो आश्चर्य में पड़ गई। भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार जब ये 3 लोक के छोटे मोटे भगवान, ये डमी गॉड, छोटे मोटे अवतार, ये पीर पैगंबर, जब ये इस प्रकार की लीला कर सकते हैं, जब इनके हाथों में इस प्रकार की छोटी मोटी शक्ति परमेश्वर ने दे रखी है, तो वो परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जति 2 बताए। एक वो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, तो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान उस पहली वाली कैटेगरी में हैं, जिन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ संभोग ना किया हो। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हजारों स्त्रियों के साथ में संभोग किया, लेकिन उसके बाद भी वो जति कहलाए। तो क्या हमारे गुरुदेव भगवान जति नहीं कहला सकते? अरे श्री कृष्ण जी को भी वो शक्ति, वो पावर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही प्रदान की हुई है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। तो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता। अब सोचिए भाइयों और बहनों,
यदि श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों के साथ में यदि कभी भोग विलास नहीं किया, जिसकी साक्षी वो दरिया नदी, अगर श्री कृष्ण जी ने भोग विलास किया होता तो उस जमुना दरिया का पानी नीचे नहीं होता। लेकिन वो हकीकत थी, श्री कृष्ण जी ने अन्य गोपियों के साथ कभी भोग विलास नहीं किया। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जति हैं, सर्वश्रेष्ठ जति है ये परमात्मा। फिर मन में शंका उत्पन्न होगी, यदि श्री कृष्ण जी ने नहीं किया था भोग विलास गोपियों के साथ में, तो फिर किया किसने होगा? भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा षड्यंत्र काल का, ये काल श्री कृष्ण जी के कर्म फुड़वाने के लिए अन्य पीर पैगंबर अवतारों को इसी प्रकार से धोखा देता है। ये उनका रूप बनाकर, और ये स्वयं भोग विलास करता था 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ज्योति निरंजन, आगे गुरुदेव ने लिखा हुआ है। अब आपके मन में शंका पैदा होगी कि फिर हमारे गुरुदेव भगवान की जो कलयुगी स्त्री है, सांसारिक नाते में जिसे हम गुरुदेव की धर्म पत्नी कहते हैं, अनारो माई, फिर उनके साथ में किसने भोग विलास किया होगा यदि संत रामपाल जी ने नहीं किया होगा? तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर की एक वाणी है, हमारे लिए केवल वही पर्याप्त है कि नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। ये परमात्मा सूक्ष्म रूप बनाकर किसी अन्य आत्मा को खड़ा करके अपने जैसा रूप देकर, पता नहीं ये परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर को एक स्त्री के साथ में जोड़कर रख सकता है, उसके पति के रूप में। बिना आत्मा के भी वो शरीर वैसा ही काम करेगा जैसे एक आत्मा युक्त शरीर काम करता है, और उस स्त्री को महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा पति है या कोई और है। जैसे धर्मदास जी को जब परमात्मा 3 दिन के लिए उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए, तो पीछे उनका शरीर चल रहा था, उनकी धड़कनें धड़क रही थी, वो मरे नहीं थे, अन्यथा रिश्तेदार उनको फूंक देते, उनको चिता पे जला देते। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर चला सकता है। समर्थ उसी को कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, और सेव दड़ पर शीश चलाया पाछे करी रसोई। भाइयों और बहनों, अवगत की गति बहुत गहरी है, आप और हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। ये परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए गुप्त रूप में सारी लीला वर्तमान में कर रहे हैं, और ये सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली चल रही हैं, क्योंकि ये वही 650 साल पहले वाला कबीर भगवान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। भाई, जब श्री कृष्ण जी 16,000 औरतें, अनेकों गोपियां, खुद की 8 स्त्रियां, और उन गोपियों को जब इस बात का पता चला तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो हमारे साथ अनेकों बार भोग विलास किया है। वो 16,000 रानियां जो एक राजा से युद्ध में जीत कर लाई गई थी, उनके साथ में भी भोग विलास श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो काल किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाए। तो भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर तो वास्तव में रियल श्री कृष्ण हैं, राजाधिराज, देवों के देव महादेव। कुछ भी कर सकता है परमात्मा, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमेश्वर ने कर करके छोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये अविगत है, इनकी गति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये स्वयंभू हैं तो हैं, ये परमेश्वर हैं तो हैं। इन्होंने स्त्री भोग नहीं किया तो नहीं किया। और इस चीज को हमें और अच्छे से समझने के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का उदाहरण लेना पड़ेगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे। जैसे काशी के भंडारे में केशव और कबीर जी ने डबल रोल किया, परंतु गरीबदास जी ने भी दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए, दुनिया की नजरों में सांसारिक दृष्टि में उन्होंने विवाह किया। उनकी 6 संतानें हुई, 2 लड़के 4 लड़कियां। और भाइयों और बहनों, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि आदरणीय गरीबदास जी खुद ही कबीर परमात्मा थे। और सतगुरु रामपाल जी ने तो स्पष्ट कर दिया सतग्रंथ साहिब से, गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि भाई ना तो कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए।
गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमात्मा मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। गरीबदास जी कह रहे हैं हम भी गर्भ से जन्म लेके नहीं आए, उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की, 6 बच्चे उत्पन्न किए। ठीक इसी प्रकार वाली लीला करते हुए जो लीला वर्तमान में सांसारिक दिखावे में, सांसारिक दृष्टि में सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है इन्होंने शादी की है, लोगों को लग रहा है इन्होंने स्त्री भोग करके बच्चे पैदा किए। नहीं, ये गरीबदास जी का छोटा सा ये सत्संग सुन लीजिए सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि ना तो कबीर जी मां से पैदा हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। सुनिए, प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे, और ना हम गर्भ में आए भाई, 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 और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। तो भाई और बहनों, यदि गरीबदास जी मां के गर्भ से नहीं आए हैं तो स्वयंभू परमात्मा प्रकट हुए हैं, और प्रकट हुए हैं तो वो स्वयंभू परमात्मा तो कभी स्त्री भोग नहीं करता, वो कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उसका शरीर ऐसा विकार युक्त नहीं होता है। तो ठीक वही लीला भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी वर्तमान में कर रहे हैं, और आज हमने उनकी लीला को समझना पड़ेगा ज्ञान को आधार बनाकर। यदि ये परमेश्वर खुल्लम खुल्ला चमत्कार करने लग जाए तो फिर कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा पाएगी। सारे उनके चमत्कार को देखकर और उनके पैरों से चिपक जाएंगे, ज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहेगा। तो ये चमत्कार करके परमात्मा ने 650 साल पहले बहुत देख लिए। अब परमेश्वर ज्ञान को आधार बनवा कर ही हम आत्माओं के अंदर स्वयं के प्रति परमात्मा वाली स्थिति को प्रकट करके ही सतलोक लेकर जाएंगे।